दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाली है। तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रघु टेस्ट ट्रिक में। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे बाइक लोन पर लेने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें लोन की अच्छी तरह EMI भी निकालनी आनी चाहिए। तो चलिए, लोन की सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। चलिए दोस्तों, अब EMI हिसाब करना सीखेंगे। मान लीजिए किसी बाइक का मूल्य 96,000 रुपये है और कुल समय कितने दिनों का दिया गया है? 3 वर्ष यानी 36 महीने का। तो अब बात करेंगे ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या है? 12% या 14%, यही कुछ रहता है। तो चलिए, हम ले लिए हैं 12%। तो चलिए, अब हमको EMI निकालना है। तब ये एक सवाल हो गया, EMI बराबर क्या होगा? तो चलिए, EMI का फुल फॉर्म होता है, तो देखिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी मासिक किस्त होता है। तो चलिए, आप लोगों को मासिक किस्त निकाल के दिखाते हैं। डाउन पेमेंट कितना है? तो डाउन पेमेंट 30,000 रुपये है। दोस्तों, लोन पे कुछ भी सामान लेने पर साधारण ब्याज ही लगता है। तो चलिए, इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो चलिए, सबसे पहले जो बाइक का मूल्य है उसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर लेते हैं। तो बाइक का मूल्य कितना है? 96,000 और डाउन पेमेंट कितना है? तो डाउन पेमेंट 30,000 रुपये है। तो चलिए, बाइक का मूल्य में से डाउन पेमेंट माइनस कर लेते हैं। तो देखिए, तो 66,000 आ गया। तो देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था? मूलधन गुने समय गुने दर। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, अब मूलधन क्या लिखेंगे? वही जो बाइक का मूल्य में से डाउन पेमेंट माइनस करके आया है, 66,000 रुपये। और समय कितना दिया गया था? 3 वर्ष। तो चलिए, यहाँ लिखेंगे गुने 3। अब समय हो गया, अब लिखना है दर। तो चलिए लिखते हैं गुने दर कितना है? तो दर है 12। तो चलिए लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बटे में
कितना लिखेंगे 100। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला में आया था बटा में 100। तो चलिए नीचे लिख देते हैं 100। तो अब देखिए इसको क्या करना है, जो अंक नीचे वाला अंक से कटने वाला है उसको काट देंगे। तो चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट जाएगा। तो नीचे वाला में भी काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो चलिए जो अंक बच गया है उस सभी को हमको गुना कर लेना है। तो गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमें 23,760 ये आ गया। तो चलिए अब हमको प्रत्येक महीने का किस्त निकालना है। जो प्रत्येक महीने में का जो आने वाला किस्त है कितना निकल के आएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए हमारा मूलधन कितना था, 66,000 रुपये। तो लिख दिए। और हमें साधारण ब्याज कितना निकल कर आया है। तो हमें साधारण ब्याज 23,760 निकल कर आया है। तो इन दोनों को लिख दिए प्लस करके। अब हमको क्या करना है, इसको बटा में क्या लिखेंगे। तो हमें कितने महीने का टाइम दिया गया था, 3 वर्ष यानी 36 महीने का टाइम दिया गया था। तो हम इसको बटा में 36 महीने लिख देंगे। तो चलिए लिख दिए। अब हमें सिंपल से क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 89,760 आया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ बटा में लिख देंगे। तो चलिए बटा में कितना है, तो बटा में 36 है। तो बटा में 36 लिख देंगे। तो चलिए लिख दिए। अब हमें इसको क्या करना है, 36 से इसको भाग दे देंगे। तो चलिए इसको 36 से भाग दे देते हैं। तो हमें 36 से भाग देने पर 2493.33 ये। तो हमें प्रत्येक महीने का किस्त कितना निकल कर आ गया। तो हमें प्रत्येक महीने का किस्त 2493 रुपया 33 पैसा ये निकल कर आ गया। तो हमें प्रत्येक महीना का किस्त कितना देना पड़ेगा, 2493 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपका काम का हो। थैंक यू।